आज जो है एक विशेष प्रसंग है। पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज, उनके हम 3 शिष्य हैं। पहला नंबर मेरा है, दूसरा रमनीक मुनि जी का, तीसरा उपेंद्र मुनि जी का है। आज पंडित रत्न प्रज्ञा महर्षि श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की दीक्षा को 40 साल संपन्न होके 41वें साल में वो प्रवेश कर रहे हैं। हमारे उपेंद्र मुनि जी महाराज, जिनका जन्म हरियाणा में गोहाना शहर के नजदीक चिडाना गांव में उनका जन्म हुआ। जन्म उनका जाट परिवार में हुआ। और आपको विदित होना चाहिए कि हरियाणा के अनेक ऐसे गांव जो जाटों की बहुलता के गांव हैं, उन गांवों में जाट लोगों में जैन धर्म के प्रति बड़ी आस्था और श्रद्धा है। और बड़े बड़े एक से एक नामी ग्रामी संत जाट परिवारों से हुए। पिछले 100-200 सालों का इतिहास उठाकर के देखें तो एक से एक महापुरुष हुए, जिनमें महाप्राण मुनि मायाराम जी महाराज, योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज और मथुरा देवी जी महाराज, सुंदरी जी महाराज, एक से एक साधवियां संत वहां पर हुए हैं। और जींद जिले में गांव है बड़ौदा। बड़ौदा गांव सारा का सारा जाटों का परिवार है, कुछ और वर्ग के लोग भी हैं। और संपूर्ण गांव जैन धर्म से आप्लावित है, बहुत बड़ा जैन स्थानक बना रखा है। वर्तमान में गांव में एक भी जन्मजात जैन नहीं रहे, कर्म से जैन बहुत रहेंगे। तो सभी जाट परिवारों के घर के बाहर नवकारमंत भगवान महावीर का 28 और अपने महाप्राण मुनि मायाराम जी का चित्र ये लगा रहता है। खैर, तो उपेंद्र मुनि जी महाराज का जन्म भी जाट परिवार में हुआ। और पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पास एक गांव के व्यक्ति आते थे। गांव का नाम है खानपुर कला, गोहाना के पास। गोहाना के खानपुर और चिडाना पास में है। तो वहां से चौधरी हवा सिंह आया करते थे, जो कभी शराब का ठेका चलाते थे। गुरुदेव की प्रेरणा हुई, शराब भी छोड़ी, पीनी भी छोड़ी, बेचनी भी छोड़ी। और बाद में दूध का धंधा, पशुओं के बेचने का धंधा चालू किया। उस व्यक्ति की प्रेरणा से उपेंद्र मुनि जी महाराज उनके परिवार की आज्ञा लेकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में उन्हें समर्पित किया। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के उपेंद्र मुनि जी महाराज ने कम ही समय में साधु जीवन से पहले का जो आवश्यक अध्ययन है वो उन्होंने अपना संपन्न किया। और संपन्न हो जाने के बाद पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने 1984 आज के ही दिन उनकी दीक्षा जो है दिल्ली के शास्त्री पार्क क्षेत्र के अंदर हुई। वैसे 22 तारीख को दीक्षा हुई, लेकिन आज का रविवार है तो ये सारी चर्चा मैं कर रहा हूं। तो इस तरह शास्त्री पार्क में दीक्षा हुई। और जब शास्त्री पार्क में दीक्षा हुई तो 2 प्रसंग थे। बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागवत जी महाराज का जन्म का शताब्दी महोत्सव और उपेंद्र मुनि जी की दीक्षा। तो बड़े ठाट बाट से दीक्षा हुई। लगभग 10-12 हजार लोगों की उपस्थिति थी। बड़ा भारी सुंदर आयोजन हुआ, दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद हमारा सभी का सौभाग्य रहा कि पूज्य गुरुदेव का मार्गदर्शन तो सदैव मिलता ही था, लेकिन जेपी त्रिपाठी, जगत प्रसाद त्रिपाठी जी, उन्होंने उपेंद्र मुनि जी को पढ़ाना शुरू करा। हम सब भी पढ़ रहे थे और उपेंद्र मुनि जी ने तेजी से अपना अध्ययन आगे बढ़ाया। शास्त्र पढ़े, व्याकरण पढ़ी, अहमदनगर की धार्मिक परीक्षाएं दी, ज्ञान की प्राप्ति करी। और वक्त आने पर प्रवचन के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े। और ये सारा क्रम चलता रहा। और चलते चलते सन 1990 का समय आया। उपेंद्र मुनि जी गुरुदेव के साथ कानपुर की तरफ गए, लखनऊ गए, फिर देहरादून आए। और देहरादून आते आते गुरुदेव को स्वास्थ्य में धीरे धीरे काफी गिरावट आने लगी। और बीच बीच में उपेंद्र मुनि जी महाराज ने गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के चरणों में रह करके उन्होंने जो है काफी सेवा के दायित्व को संभाला, सेवा करते रहे। और गुरुदेव की हमेशा आज्ञा पर तत्पर रहते थे। उनके निकट उनका आसन रहता था। रात को थोड़ा सा भी गुरुदेव खांसते थे तो उपेंद्र मुनि तुरंत खड़े होते थे और पूछते थे क्या तकलीफ है, क्या बात है, क्या करना है, क्या करवाना है। और इस प्रकार से समर्पण भाव के साथ उन्होंने सेवा का काम किया। प्रवचन के क्षेत्र में धीरे धीरे अपने प्रवचन में प्रगति करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और उपेंद्र मुनि जी महाराज ने, उनको थोड़ा शौक है, पिछले कुछ सालों में उन्होंने कोई 10-12 किताबें लिखी, प्रकाशित करवाई। यानी लेखन के क्षेत्र में उन्होंने
उल्लेखनीय कार्य किया। और उपेंद्र मुनि जी महाराज कुछ संस्थाओं का निर्माण करवा रहे हैं, कुछ का करवा दिया है। दिल्ली के अंदर रानीखेड़ा गांव के अंदर उन्होंने पूज्य गुरुदेव के नाम से स्कूल की स्थापना करवाई, जो अच्छे से संचालित हो रहा है। गुरुदेव की स्मृति में एक मैगजीन, एक पत्रिका का हर महीने प्रकाशन और इसका नाम है प्रेम सुख दीप, वो भी पिछले अनेक वर्षों से निरंतर प्रकाशित हो रही है। अच्छा कार्य वहां पर चल रहा है। और इसी के साथ सोनीपत जिले में, सोनीपत के नजदीक मोहम्मदाबाद एक जगह है, और वहां एक सज्जन ने 5 एकड़ जमीन दान में दी थी, और वहां पर स्कूल भी चल रहा। गुरुदेव की एक समाधि वहां पर भी उन्होंने बनवाई है। और आज वहां पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन, दीक्षा जयंती, पार्श्वनाथ जयंती और गुरुदेव का जन्मदिन, 3 कार्यक्रम वहां पर आयोजित होने जा रहे हैं। और उपेंद्र मुनि जी महाराज का मुख्य विचरण दिल्ली और हरियाणा में ज्यादा रहता है। यूपी और पंजाब में भी बीच बीच में जैसी जैसी अनुकूलता होती है विचरण करते हैं, और आम जन के बीच में रह करके पूरी कर्मठता के साथ धर्म की प्रभावना करने का सुंदर उपक्रम करते हैं। जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, और वो लोगों के दुख तकलीफों को भी सुनने का कार्य करते हैं और उसका समाधान देने का प्रयास करते हैं। तपस्याएं करवाने का उनको अच्छा शौक है, काफी मात्रा में तपस्याएं भी करवाते हैं, और लोगों के यहाँ पर दूर दूर तक जाकर के धर्म की प्रभावना भी करते हैं। तो उनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर, अच्छा और प्रभावशाली है। आज के दिवस पर मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। वो इसी प्रकार से जिन शासन की प्रभावना और पूज्य गुरुदेव के नाम की प्रभावना निरंतर करते रहे। और आप देहरादून वासी जानते होंगे, बतला दूं, हर साल फिक्स है 6 अगस्त गुरुदेव की पुण्यतिथि, उसके आसपास जब भी रविवार होता है, उनकी पुण्यतिथि वाले दिन बड़ा कार्यक्रम करते हैं, जिसमें 10-10, 12-12 हजार लोग, विशाल जनमेदनी उपस्थित होती है। ओम असियावसा नमे का जाप करवाते हैं, काफी धर्म प्रभावना का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार उपेंद्र मुनि जी महाराज के लिए आपकी, हमारी सभी की बहुत बहुत सुंदर मंगल कामना है। ऐसे ही धर्म प्रभावना का कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ